अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोल के कितने यूजेस होते हैं, कोल कैसा दिखता है। तो अब ये कोल कहीं ना कहीं से तो फॉर्म हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं तो इसकी फॉर्मेशन हुई ही होगी। तो अब ये देख लेते हैं इस कोल की फॉर्मेशन हुई तो हुई कैसे। तो ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा टाइम लाइन में 300 मिलियन ईयर्स पहले। 300 मिलियन ईयर्स पहले आज हमें जहां पर भी कोल मिलता है, जहां पर भी हम कोल को पाते हैं, वहां पर 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या थे? हमारे स्वैम्स थे। स्वैम्स। अब आप बोलोगे कि ये स्वैम्स क्या होता है? तो स्वैम्स को आप समझो कि ये लो लाइंग वेटलैंड्स है। अब वेटलैंड्स क्या होता है, अगर मैं और इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारा जो अर्थ था वो पूरा फॉरेस्ट से कवर था और उन फॉरेस्ट में वाटर प्रेजेंट होता था। अब वो वाटर पार्शियली भी प्रेजेंट हो सकता है, पूरे साल भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर वो सीजनली भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वो जो फॉरेस्ट में हमारा वाटर प्रेजेंट होता था उसे हम बोलते थे स्वैम्प्स। इसको आप चाहो तो मैं फिर से बता रही हूँ, लो लाइंग वेटलैंड्स भी बोलते हैं, लो लाइंग वेटलैंड्स, या फिर और इजी भाषा में आप बोलना चाहो तो फॉरेस्ट विथ वाटर। तो अब जितने भी हमारे स्वैम्प्स में क्या होता था, तो बेटा होता ये था कि हमारे जितने भी प्लांट्स थे पहले 300 मिलियन ईयर्स पहले, हमारे जितने भी प्लांट्स थे, डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट स्पीशीज़ के जो प्लांट्स थे, वो अपनी डेथ के बाद, वो मरने के बाद क्या करते थे? लेयर्स बनाने लगते थे। इन स्वैम्प्स में वो क्या करते थे? वो अपनी डेथ के बाद गिर जाते थे इन स्वैम्प्स में और लेयर बनाने लगते थे, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और ऐसे ही करते करते वो बहुत सारी लेयर्स बना देते थे। अब बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी तो क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। जो नीचे की लेयर होंगी, अगर मैं बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं तो जो नीचे की लेयर होंगी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, एंड जब प्रेशर क्रिएट होगा तो इस प्रेशर के चलते दो चीज़ें होती थी। एक तो वो जो नीचे की लेयर्स थी वो कंप्रेस्ड हो जाती थी, एंड जब वो कंप्रेस्ड होने के साथ साथ, क्योंकि उन पर प्रेशर पड़ रहा है, वो जमीन के अंदर भी चली जाती थी। और जमीन के अंदर जाने के बाद उन्हें 3 सिचुएशंस का सामना करना पड़ता था। पहला तो था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा था हाई प्रेशर, और तीसरा था हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर को मैं HP लिख रही हूँ और हाई टेम्परेचर को मैं HT लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो अब उस प्रेशर के चलते एक जगह तो वो कंप्रेस्ड हो रही है, बट साथ ही साथ जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जब उन पे क्रिएट हो रहा है, वो ज़मीन के अंदर चली गई है, तो अब उनको 3 सिचुएशंस को फेस करना है। पहला हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा हाई प्रेशर, और तीसरा है हमारा हाई टेम्परेचर। अब इन 3 सिचुएशंस की वजह से क्या होता था? वो डिकम्पोज हो जाती थी एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाती थी। डेड ऑर्गेनिक मैटर में वो कन्वर्ट हो जाती थी। अब इस डिकम्पोजिशन को तो कोई ना कोई बैक्टीरिया अंजाम देगा ही देगा। तो इस डिकम्पोजिशन को करता था हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया और कोई नहीं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ऐसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने आप में ही प्लूरल है। ऐसे बैक्टीरिया हैं एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा रह सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो
ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा रह सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जिंदा रह सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये पूरा चार्ट। 300 मिलियन ईयर्स पहले जितने भी प्लांट्स थे वो डेड होके क्या हुए, वो स्टैम्प्स में गिर गए। फिर वो क्या हुआ, लेयर्स पे लेयर्स बनती गई। अब उस लेयर्स के चलते बहुत सारी लेयर्स बनी, तो अब प्रेशर क्रिएट हुआ नीचे की लेयर्स पे। नीचे के लेयर्स पे प्रेशर क्रिएट हुआ तो वो कंप्रेस्ड हो गई एक तरफ, और दूसरी तरफ जब वो ज़मीन के अंदर चली गई तो उन्हें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का सामना करना पड़ा, हाई प्रेशर का सामना करना पड़ा और हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ा। इन 3 सिचुएशंस के कारण उनका वो डिकम्पोज हो गई, उनका डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन हमारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने किया, एंड डिकम्पोजिशन के बाद वो क्या हुआ, डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गई। एंड इसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं पीट। इसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं पीट। अब बहुत लोग को मैंने बोलते हुए सुना है कि पीट एक टाइप का कोल है, जो कि एकदम गलत है। पीट कोल नहीं होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, पीट कोल नहीं होता है। पीट डेड वेजिटेशन और कोल के बीच की ट्रांजिशन स्टेट है। पीट वेजिटेशन और कोल के बीच की ट्रांजिशन स्टेट है, पीट कोल नहीं होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि पीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देख लेते हैं कि इस पीट से कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। पीट का फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि इसी पीट से अब हमारा कोल बनने वाला है। अब फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारा जो कोल है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। हमारा जो कोल है इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है हमारा लिग्नाइट कोल। और हाँ, एक और बात, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। वो जो हमारा एज था 300 मिलियन ईयर्स पहले, जो हमारा एरा चल रहा था, हमारा जो एज चल रहा था, उसे हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस एज या फिर कार्बोनिफेरस एरा। तो अब देख लेते हैं कि हमारे कोल कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो कोल हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। लिग्नाइट कोल, बिट्यूमिनस कोल, बिट्यूमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल। लिग्नाइट कोल में जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 25 to 30%। बिट्यूमिनस में कार्बन कंटेंट होता है 70 to 80%। एंड एंथ्रासाइट कोल में जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 92 to 98%। 92 to 98%। लिग्नाइट कोल जो है ये एक लो क्वालिटी का कोल है। बिट्यूमिनस कोल को हम हाउसहोल्ड कोल भी बोलते हैं, जो कि पहले के ज़माने में घरों में यूज़ होता था। आपने बहुत जगह देखा होगा पहले के ज़माने में, चाहे आज भी बहुत जगह आप जाओगे तो लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए। मेनली वो लोग खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो किस कोल का यूज़ करते हैं? वो बिट्यूमिनस कोल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अच्छी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। एंथ्रासाइट कोल जो है ये एक हाई क्वालिटी का कोल है, हाई क्वालिटी का कोल है, क्योंकि इसमें का जो कार्बन कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन तीनों कोल के कंपैरिजन में इसका जो कार्बन कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, और कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज करता है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कार्बन का जो अमाउंट है वो डिसाइड करता है कि कोई एक कोल कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा। अगर कार्बन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, अगर कम है तो हीट एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो अब ये सारे कोल, अब पिट जो है वो इन सारे कोल में कन्वर्ट कैसे हुआ?
तो मानो ये अर्थ की सरफेस है, बट जो है हमारा यहाँ पे है। अब ये इस पे और प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ा। अब ये प्रेशर के कारण ये ज़मीन के और अंदर चला गया, ये समथिंग यहाँ पे चला गया। मैं एक रफ डायग्राम पे समझा रही हूँ। तो अब क्या हुआ, अब इसका जो प्रेशर है वो बढ़ा, इसका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे था इसका टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि अब मानो यहाँ पर कोर है। हमारे अर्थ के अंदर क्या है, हमारा अर्थ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो कोर हमारा क्या है, सबसे गर्म है। अब मान लो यहाँ पे कोर है। अब ये जो पिट है यहाँ आया, तो पहले इसको इतनी जमीन का बस प्रेशर पड़ रहा था, अब इसको इतनी जमीन का प्रेशर झेलना है। ऊपर से अब थोड़ा पास आ गया कोर के, तो अब इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर इसको पे लग रहा था वो भी हाई हो गया। अब तो ये अब क्या बन जाएगा, ये लिग्नाइट कोल बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर लिग्नाइट कोल बन गया, अब मानिए इस पे और प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर पड़ा, तो अब ये अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से अब ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो अब जो इसको इतना प्रेशर झेलना था, अभी और प्रेशर इसको झेलना पड़ रहा है, और अब इसके और पास आ गया कोर के, तो अब इसको और ज़्यादा टेम्परेचर झेलना है। तो अब ये बन जाएगा बिटुमिनस कोल में। अगर ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो अब इसको इतना प्रेशर झेलना है, एंड इसको और ज़्यादा जो टेम्परेचर है झेलना है, और इसको इतना सारा प्रेशर भी झेलना है, इतना सारा टेम्परेचर भी झेलना है, क्योंकि कोर के पास आ गया है। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंथ्रासाइट कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ऐसा नहीं कि एकदम वो कोर के पास एंथ्रासाइट कोल सटे रहता है, ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए कि आपको डाउट ना हो, इसलिए मैंने वो ऐसे डायग्राम बनाया था। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, फॉर्मेशन ऑफ कोल समझ आया होगा, कोल कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, ये भी आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू ऑल।